नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट खबर है कि जो शेर है उसने अपनी दहाड़ दोबारा से दिखा दी है। इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। हाई प्रिसीशन उन्होंने अटैक किया है ईरान के ऊपर। भाई मजा आ गया देखकर। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है, मोदी जी के लिए बहुत ही बड़ा एक लेसन है। आप देखिए ईरान के ऊपर ऐसी स्ट्राइक करी है कि ईरान को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब कैसे दे। पूरा का पूरा एरिया को उड़ा दिया गया है ईरान के अंदर। हमें लगता था कि भाई वहां पर इतना बड़ा क्लैश नहीं होगा। मैंने खुद एडमिट किया था कि भाई ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो थोड़े बहुत धुआं करेगा। वही किया है, धुआं किया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर आग नहीं लगाई है, कुछ नहीं किया है, कुछ एरियाज को पूरा ही उड़ा दिया है। ईरान को अभी तक यह समझ नहीं आया कि उसके साथ हो क्या गया है। अपने आप को बचाने के लिए वो भागते फिर रहे हैं, डरते फिर रहे हैं। पूरी रात ईरान ने इसके ऊपर अटैक किया है, इसराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। और यहां तक कि सीरिया में जाकर भी ठोक कर आया है। उधर हिजबुल्ला को ठोक दिया, इधर से ईरान को कर दिया, सीरिया को भी छोड़ा नहीं है। यानी कि एक ही टाइम पर 3 फ्रंट वॉर, सीरिया, ईरान, उधर से लेबनान के अंदर हिजबुल्ला का पूरा एरिया को तबाह कर दिया है। साथ में एक वीडियो भी रिलीज कर दिया कि हमें मालूम है कि इनके पैसे कहां कहां पड़े हैं। हर हॉस्पिटल, बड़ी यूनिवर्सिटी के नीचे बंकर बनाए हैं इन कॉकरोचों ने, और वहां पर पैसे रखे हैं, गोल्ड रखा हुआ है। मोर देन $500 मिलियन का तो वहां पर कैश और रिजर्व्स पड़े हैं जो हिजबुल्ला ने नीचे रखे हैं हॉस्पिटल के ऊपर। उनको मालूम है कि हॉस्पिटल को उड़ा सकते नहीं है, उसके नीचे बंकर बना दिए इन कॉकरोचों ने। और तेहरान को यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी जो रात को अंधेरा था उसमें जगमगाहट हुई कहां से शुरू हो गई है। और मिडल ईस्ट के अंदर दोबारा से आग लगनी शुरू हो गई है। और ये जो क्लैश है ये आइडियोलॉजीज का नहीं रहा अभी। ये कोई यहूदी और मुसलमानों को नहीं है, ये फुल स्केल पावर स्ट्रगल है। और इसराइल का तो सर्वाइवल इसके अंदर लटका हुआ है। मैंने आपको पहले बोला था बाइडन इलेक्शन से पहले एक युद्ध करा के छोड़ेगा, उसने शुरू करवा दिया। और इसराइल ने क्या किया? इसराइल को भी अपने आप को बचाने के लिए इस युद्ध में धक्का लगाना पड़ा। दे हैव स्ट्रक बैक, अनपैरेलल्ड पोजीशन ईरान के ऊपर उन्होंने जो हमला किया है। ईरान कई महीनों से उसे सुइयां चुभो रहा था, इसराइल के ऊपर बार बार अटैक करवा रहा था। और तेहरान में जो आज बॉम्ब मुझे सुनाई दिए हैं वो मीलों तक उसका जो धमाका था वो सुनाई दे रहा था और धुआं दिख रहा था। और पूरा वर्ल्ड एक ही चीज कर रहा है कि इसराइल को बोल रहा है भाई आप ये काम मत करिए, आप ईरान के ऊपर अटैक मत कीजिए, क्योंकि तेल के प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं। और इसराइल ने क्या बोला? आई एम डन विद द थ्रेट्स। मैं अब आग का आंसर आग के साथ ही दूंगा। ये देखिए आप, धुआं ही धुआं है सब जगह पर। मैंने पहले बोला था इसराइल जाएगा, ईरान के अंदर धुआं करेगा ताकि पूरे दुनिया को एक मैसेज पहुंचे। वही काम इन्होंने किया है। वो इनके ऊपर कोई बड़े अटैक नहीं करने वाला, वो सिर्फ धुआं करने गया था और कर दिया। और ईरान को बोल दिया अगर तुमने दोबारा से अक्टूबर 1 को जैसे 200 मिसाइलें मेरे ऊपर फेंकी हैं, अगर ये दोबारा से किया गया तो मैं पूरा वॉरफेयर शुरू कर दूंगा तुम्हारे साथ। दोस्तों, हर एक 2-3 महीने के बाद ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करता है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर बार बार अटैक करता है। कल दोबारा से हमारी एक कॉन्वॉय जा रही थी, वैन के ऊपर अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जो मिलिटेंट्स भेजे गए। हमारा जवाब क्या है? 0/0। पिछले 2 सालों से बोल रहा हूं मैं, 1.5-2 साल हो गए हैं, वो बार बार आते हैं, अटैक करते हैं, हम चुप करके बैठे हैं। मुझे नहीं पता क्यों। और इसराइल वो बोलता है कि मेरे तो एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में है। क्या भारत की एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं सिंपल। क्या कॉकरोच पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, रोहिंग्यास क्या यहां पर जानबूझकर नहीं बसा रहे? 10 करोड़ से ज्यादा कॉकरोच आ गए हैं यहां पर डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, और हमारी सरकार चुप बैठी है। हर रोज इलीगली वो यहां आते हैं, उनको आधार कार्ड दे दिया जाता है। और भाई यहां तक कि 300-300 रुपए दिए जाते हैं, आधार कार्ड बनवा लो जाकर। आधार कार्ड बनवाने के पैसे भी हमारे लोग दे रहे हैं उनको, और वो बस रहे हैं सारे कंट्री को, वो टेक ओवर करते जा रहे हैं। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? 0/0 अगेन। और इसराइल वो कहता है हम भूलते ही नहीं हैं, आपने एक बार स्ट्राइक किया है, हम 10 बार करेंगे। और ये स्ट्राइक वॉज नॉट आउट ऑफ द ब्लू। इसराइल का रिस्पॉन्स एक ही है कि आपके जितनी सीनियर लीडरशिप है वो हम खत्म कर देंगे। आपके जो ठिकाने हैं जहां पर ट्रेनिंग देते हैं खत्म कर देंगे।
और एक चेन रिएक्शन इजराइल शुरू करता है। आपने एक बार पंगा लिया, हम वो चेन को तोड़ने ही नहीं देंगे। वो हिजबुल्ला हो, हमास हो, वो सीरिया हो, कहीं भी हो, वो रुकते ही नहीं है। जाके घर में घुस के मारते हैं बार बार। हमारी तरह नहीं है कि 2016 में, 19 में एक बार गए, इलेक्शन जीता, भूल गए। 5 साल के बाद देखी जाएगी, कोई बात नहीं। अब आपको लगेगा मोदी जी को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक आपको बार बार करनी पड़ेगी, इससे पहले कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक करे। वो तो आपको हर रोज अटैक कर रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। हम छोटा सा जवाब भी दे नहीं रहे उनको। और जो अक्टूबर में जो कुछ ईरान ने इजराइल के साथ किया, इजराइल ने अपनी साइलेंस को तोड़ा है बॉम्ब फेंक कर, और ऐसा थंडर रिप्लाई भी जैसे शेर दहाड़ रहा हो, वो वाला काम किया है। इजराइल ने जो स्ट्राइक किया उसके बाद उन्होंने बोल दिया, अवर डिफेंस इज अवर ऑफेंस। हम ऑफेंसिव स्ट्राइक करेंगे, यही हमारा डिफेंस है। और इतने महीनों से आप कॉन्टिन्यूसली हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ईरान को बोला उन्होंने, और हमारी एग्जिस्टेंस को खत्म करने की आप बातें बोलते हैं। हमारा मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हम आपके प्रॉक्सीज हो, आप हो या आपके सपोर्टर हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी धरती में जाकर उनको खत्म कर आएंगे। क्या भारत की गवर्नमेंट को बार बार बोलता हूं, ये काम नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे यार तुम जैन होकर ऐसी लैंग्वेज बोलते हो, हमें अटैक करना चाहिए, हमें मार देना चाहिए, हमें इनका किडनियां निकालनी चाहिए। यही आंसर है इन कॉकरोचों के लिए। इनका कोई और सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, एक ही सॉल्यूशन है, इजराइल जो कर रहा है, चाइना कर रहा है। और आज जो इजराइल ने किया है, क्या इससे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कुछ बोलेगी? अटैक करने से पहले वो बोल रही थी इजराइल को, आप प्लीज अटैक मत करो। और आज जब उन्होंने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, तो बोल रहे हैं ये तो सेल्फ डिफेंस में है, इजराइल के पास पूरा हक है। यानी कि एकदम से वो अपनी पावर दिखाते हैं, सामने पूरी दुनिया चुप कर जाती है। उन्हें मालूम है आज ईरान है, कल को मेरे पिछवाड़े में भी ये बॉम्ब फेंक देगा। और इजराइल माना गया है इस प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए। क्या भारत के पास ये स्ट्रेटजीज नहीं है? क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है? हमारे जो मेजर जनरल्स हैं, मैंने कई बार उनके साथ वीडियोस करी हैं, वो हमेशा बोलते हैं हमारी गलती ये है कि हमने सीज फायर किया है पाकिस्तान के साथ। क्यों किया है आपने? वो मर रहे हैं वहां पर वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान के साथ, आप यहां पे उनको मारते रहिए। लाखों लोग आप मार सकते हैं, उनके जितने भी उनके फौजी हैं, जो उकसाते हैं इन उग्रवादियों को, पालते हैं और उनको यहां पे भेज देते हैं। और हम अपने जवानों को गवाते रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। और इजराइल ब्लिंक ही नहीं करता। अमेरिका ने इतनी बड़ी ड्रॉल कर दी थी लाइन कि तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। इजराइल कहता है भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मेरे कंट्री के इंटरेस्ट में होगा। स्टेक्स पूरे दुनिया के लगे हैं, इजराइल को फर्क नहीं पड़ता। इजराइल यूएसए, इवन दो इजराइल का एक पूरा अलाई है, इजराइल ने इन्फॉर्म भी कर दिया वॉशिंगटन को कि मैं स्ट्राइक करने वाला हूं। और हुआ क्या, जो बाइडन ने उस रिपोर्ट को लीक भी कर दिया। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि जो बाइडन कैसे लीक कर रहा है आज की डेट में, पैंट के अंदर भी और जेब से भी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही हैं उसके ऑफिस से। आपको लगता है ये ऐसे ही हो रहा है? यूएसए का प्रेसिडेंट है वो, मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड मोस्ट पावरफुल बंदा बोलते हैं, वैसे तो आपको पता है कितना पावरफुल है वो। उसके ऑफिस से पूरा इजराइल का प्लान लीक हो गया। उसके बाद भी इजराइल रुका नहीं, जाकर ठोक कर आया है मजे से, और धाड़ कर आया है और वापस भी आ गया बिना कोई नुकसान किए अपना। यह डिप्लोमेटिक गेम नहीं है दोस्तों। नेतन्याहू ने और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है गैलेंट, दोनों ने बोल दिया ये हमारा सर्वाइवल का ये इशू है। इट्स वेरी प्योर एंड सिंपल। मैं कि हम ये युद्ध कर रहे हैं बट प्योरिटी से, और सिंपल भी है। और जो इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है तेल अवीव में, उन्होंने कहा कि हमने बड़ा कोऑर्डिनेटिव मूव किया है। हमने देख लिया कि हमारी कंट्री को बचाने के लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा, वो है स्ट्राइक करना हमारे दुश्मन के ऊपर। क्या भारत की एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं है? पूरे कंट्री में जैसे डेमोग्राफी इनको चेंज कर दी। रोज हमारे अब त्योहार आते हैं, पत्थरबाजी होती है पूरे कंट्री में। पहले तो कहीं इक्का दुक्का होती थी, अभी हर जगह पे हो रही है। और ये बीजेपी रोल्ड स्टेट्स में भी हो रही है। क्या कर लिया हमारी गवर्नमेंट ने, क्या कर लिया बीजेपी की स्टेट ने? कुछ नहीं किया। केस होता है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है, 2 घंटे के बाद छोड़ भी देती है ताकि वो टेंशन रिलीज हो जाए। लेकिन अगर हम इफ्तियार पार्टी के ऊपर इनके पत्थर मारें, इनको सुसु वाला खाना खिलाएं, उसमें सुअर का मीट डाल दें,
तो हमारे ऊपर केसेस बन जाएंगे, पूरी उम्र हम बाहर नहीं निकल सकते। और कल तो अखिलेश यादव ने बोल दिया, सॉरी लालू प्रसाद के यादव बेटे ने, उसने बोल दिया कि भाई अगर मुसलमानों को किसी ने हाथ लगाया हम उनको छोड़ेंगे नहीं। खुद हिंदू है। और आप सोच के देखिए इस देश की विडंबना क्या है कि हमारा वक्फ बोर्ड के ऊपर केस चल रहा है कि हमने इसको खत्म करना है। 24 जो एमपीज हैं मुसलमान, उन्होंने उसका विरोध किया और 250 से ज्यादा हिंदू जो हैं उन्होंने विरोध किया कि वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं करना चाहिए। यह हमारी विडंबना है इस देश की। और ईरान और इजराइल वो उल्टा काम कर रहे हैं। ईरान अटैक करता है इजराइल को कि हमने खत्म करना है इनको, वैसे ही जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश और हमारे घर के अंदर जो 30 करोड़ जिहादी हैं वो बोलते हैं हमने भारत को खत्म करना है। और इजराइल बोलता है कर लो जो करना है, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। और हमारे यहां पर हिंदुओं की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गंदी गवर्नमेंट नहीं है जो कि मुसलमानों की ही तुष्टीकरण में लगी रही। हिंदुओं की गवर्नमेंट है। एक भी डिफेंस के ऊपर काम नहीं किया गया कि हमारे हिंदुओं को बचाया जाए, हमारे त्योहारों को बचाया जाए। हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं हर रोज गली गली में और कोई आंसर ही नहीं है, ना जवाब है, ना होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट है कि अगर किसी ने ऐसा किया हम उसे टांग देंगे। अब बोल के तो देखिए एक बार, कुछ नहीं। और इजराइल ओपनली बोलता है हम ठोक कर आएंगे घर में जाकर। अब ईरान ने अपनी नाक को बचाने के लिए उन्होंने नैरेटिव को स्पिन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जो ईरान के जो एयर डिफेंस था वो हमने एक्टिवेट कर दिया, हमने बॉम्ब्स को इंटरसेप्ट कर दिया है और इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो एक्सप्लोजन्स हुई हैं उसका डिफेंस नहीं कर पा रहे कि इतने आग लगी है। लोगों ने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया। मैं तो ऊपर नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये है वहां पे जो धुआं किया है, इसको आप कैसे कैसे डिनाई करेंगे। लेकिन ईरान ने अपनी धाक को बचाने के लिए ये बोल दिया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वो काम आ गया और साथ में बोल दिया अब हम दोबारा से इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया है। मुसलमानों का यही सिस्टम है, पहले खुद अटैक करेंगे, बाद में पैरों में लेट जाएंगे। और इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो खमेनी जैसे, जो बोलते थे हम अल्लाह के खिलाफ किसी से डरते नहीं हैं, खुद बुर्का डालकर मूछें कटवाकर वो बुरके में बैठा हुआ था कहीं छुप कर कि कहीं इजराइल का बम ना आ जाए। क्योंकि पूरी लीडरशिप में सिर्फ यही आदमी रह गया है मारने वाला। उसका तो कॉफिन भी तैयार है कि उसको कब जल्दी से उसके अंदर डालना है। नेतन्याहू ने खुद नापा है कि साइज ठीक है, कहीं दिक्कत ना आए तो वो कॉफिन में उसको धकेला जाए। वैसे तो बॉम्ब मारा जाएगा तो वो पीसों में ही इकट्ठा होगा और इजराइल कभी भी पूरा जो आदमी है कभी पहुंचाते ही नहीं है, ऊपर पहुंचाते हैं तो पीस करके ही भेजाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं इजराइल जो है वो पीस बड़ी अच्छी तरह से वो एस्टेब्लिश कर सकता है। अब आते हैं ईरान के लीडर्स। दोस्तों ईरान के लीडर्स क्या कर रहे हैं, मैं पहले बोल दिया, छुपे हुए हैं बुरके में। यही समझ नहीं आ रहा कि टेढ़ा मेढ़ा जो चल रहा है सामने ये कहीं ईरान की लीडरशिप तो नहीं है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया है, तुम्हें अब हम नहीं छोड़ेंगे, पूरी फोर्स यूज करेंगे ईरान को खत्म करने के लिए। और ईरानियंस को यह समझ नहीं आ रहा कि अब हम बचे तो बचे कैसे। ओ भाई, हिजबुल्लाह के, हमास के बड़े बड़े लीडर जो 6-6 मंजिलें नीचे कब्र में बैठे थे गटरों में, उनको नहीं छोड़ा। आपको लगता है कि ईरान की बड़ी लीडरशिप जो है, जो जिहाद के नाम पर ये सारे काम करती है, उन्हें छोड़ देगा इजराइल? कभी भी नहीं छोड़ेगा। और मिडल ईस्ट को बिल्कुल इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि अब जो ये वॉर है ये खत्म होने वाला नहीं है इजराइल और ईरान के बीच में। इजरायली जेट्स पूरे घूम रहे हैं, उन्होंने ईरान की एयर स्पेस को कवर कर लिया, सीरिया को भी नहीं छोड़ा है। एक्सप्लोजन्स आपको डमेस्कस के अंदर भी, जो कंट्री साइड है, वहां पर सुनाई देते हैं और उसके साथ साथ लेबनान के अंदर भी। यानी कि एक रात में सीरिया, लेबनान, ईरान, सब जगह पर उन्होंने अटैक कर दिया। और ईरान के जो क्लोजेस्ट एलाई हिजबुल्ला है, उसकी टॉप लीडरशिप में टॉप लीडर बनने को तैयार नहीं है। अब तो वो पूछ रहे हैं कि भैया, उन्होंने पेपर में ऐड निकाली लगती है कि हिजबुल्लाज लीडर रिक्वायर्ड, कोई एप्लीकेशन नहीं आई। मैं तो कहता हूं भारत में 30 करोड़ जिहादी हिजबुल्ला करते हैं, हमास करते हैं, इनको बोलो प्लीज वहां पर आप अप्लाई कीजिए, हम भिजवाएंगे आपको, आप जाकर हिजबुल्ला के लीडर बन जाइए, वहां पर आप फाइट कीजिए इजराइल के साथ, हम आपको भेजते हैं। और यहाँ पे जो लेडीज हैं हाय दुहाई करती हैं, हाय हमारा हिल्ला, हाय हमारा हमास।
भेज दीजिए वहां बैठकर, जो वहां पे जो लेडीज हैं, बच्चे हैं, क्योंकि ये तो हमेशा बोलते हैं देखिए इतनी लेडीज मर गई, इतने बच्चे मार दिए, जिहादी मारे हैं भाई, ये कॉकरोच मारे हैं। अगर आपको इतना ही है, आप वहां पे जाकर रुदाली वाला काम वहां पे कर लीजिए। और प्रिंट वाली फटी हुई शेरवानी उसको भी भेज देते हैं कि वहां जाके वीडियोस बनाएगी, देखिए कैसे लेडीज यहाँ पर रो रही हैं, और बाद में वो खाना खा रही होती हैं उनके साथ बैठकर ही। ये जो एक्टिंग वाली वीडियोस हैं, ये करने के लिए आप वहां पहुंच जाइए, वन वे टिकट हम देंगे आपको, चिंता क्या है। भारत की गवर्नमेंट को ये उल्टी गंगा बहा देनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं। इन सबको भेज दीजिए वहां पर उनकी सपोर्ट में, ताकि आपको भी पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिल जाएगी कि देखिए मोदी जी ने कितना महान काम किया है। पैलेस्टीन के लोग, हिजबुल्लाह के लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमने अपने सपोर्टर्स भेज दिए, 30 करोड़ भेजे हैं, एक दो भी नहीं भेजे। हमारा काम भी तमाम हो जाएगा, साफ हो जाएगा यहाँ पे गंद जो है, और उनको सपोर्ट भी मिल जाएगी। और इसराइल देखते हैं, दोबारा से इसराइल के ऊपर आते हैं। इसराइल को यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है वी आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। मैं कि ये तो राजीव गांधी वाली स्टेटमेंट होगी, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखते ही रहेंगे। बाइडेन भी राजीव गांधी की तरह वो बड़ा पप्पू बन गया है, वो देख रहे हैं, और बैटल उसके सामने हो रहा है, वो आराम से पॉपकॉर्न खा रहा है वहां बैठकर, क्योंकि वो चाहता था कि युद्ध बढ़े, वो ये युद्ध हो, और उसे मालूम था कि इजराइल है, ये ठोके बिना ये रुकेगा नहीं। ये सर्वाइवल है दोस्तों, ये क्लैश ऑफ टाइटन्स भी है। ये जो मिडल ईस्ट के अंदर काम हो रहा है, ये हाई स्टेक्स की बैटल है, डोमिनेंस की, पावर की, और अल्टीमेटली सर्वाइवल की। ईरान का जो नेटवर्क है एलाइज का, वो उनका एक ही एम्बिशन है कि हमने अपनी सारी पावर, अपनी सारी ताकत लगानी है इजराइल को खत्म करने के लिए। और इजराइल बोलता है कि मैं छोटा अटैक नहीं करूंगा, मैं बार बार मेरे ऊपर आप अटैक करोगे, मैं भी बार बार आपके ऊपर अटैक करूंगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और ये नेशनलिस्ट इंडियंस, मैं उनसे पूछता हूं, आप सबसे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या ये बैटल ऑफ विल एंड स्ट्रेंथ नहीं है? क्या इजराइल का रिस्पॉन्स ये सिर्फ अपने बॉर्डर को अपने कंट्री के बचाने के लिए है, या अपनी डिग्निटी, सॉवरेनिटी और सर्वाइवल के लिए वो लड़ रहा है? ये हाई स्टेक्स की गेम है जिसके अंदर ये शेर है इजराइल, धाड़ रहा है, और धाड़ भी ऐसे रहा है कि पूरी दुनिया को उसकी धाड़ सुन रही है। क्या भारत में हमारे पास मोदी जैसा शेर नहीं है? क्या उसे अब दहाड़ना नहीं चाहिए? क्या ये हाई टाइम नहीं है कि हम भी अपने दुश्मनों के घर में जाकर बार बार ठोक कर आए? क्या ये नहीं होना चाहिए? दुनिया वॉच कर रही है, वॉच करने दीजिए, उसका तो काम है, हम देख रहे थे, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। क्या अब हम वेट कर सकते हैं कि, और साथ में वेट करेंगे कि पाकिस्तान कब हमारे ऊपर एक बड़ा अटैक करे और हम दोबारा से उसके ऊपर अटैक करें? क्या हम उस चीजों की वेट कर रहे हैं? क्या हम वेट कर रहे हैं कि पहले कभी G20 खत्म हो जाए, उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे कि पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर कोई बड़ा अटैक करेगा तब हम उसका आंसर देंगे? दुनिया रीशेप हो रही है, सारे अलायंसेस रीशेप हो रही हैं, रीअलाइन हो रही हैं, और पूरा वर्ल्ड स्टेज एक बैलेंस के ऊपर है जहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। कोई किसी की नहीं सुन रहा आज की डेट में, ना अमेरिका की दादागिरी चलती है, ना यूरोप की चलती है। और इजराइल उसी स्पेस में अपना एक नाम क्रिएट कर रहा है। उसने ईरानियन एयर स्पेस के बीच में घुसकर एक चीज तो सर्टन कर दी कि ये जो लैंड की मेरी बैटल है, ये मेरा गेम ऑफ सर्वाइवल है, ये चलता रहेगा और ये गंदा भी होता रहेगा, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूं। भारत इन चीजों से कई बार मुझे लगता है हम घबरा जाते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमारे यहां पर अटैक होगा तो हमारे कोई फैक्ट्रियां टूट जाएंगी, हमारे लोग मर जाएंगे। मरना तो है ही है मोदी जी। जिस तरह से वो हमारे हर चीज के ऊपर, भाई बिंदी लगाकर कोई एयरलाइंस में एयर होस्टेस है, उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया। दिवाली के ऊपर हम पटाखे बजाते हैं, उनके पिछवाड़े में पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं। हमारे यहां पर हमने व्रत रखा है करवा चौथ का, तो बोलते हैं ये तो गलत है। इंडियन एक्सप्रेस बोलता है दिस इज नॉट हेल्दी। लेकिन इफ्तियार पार्टी होती है, उससे पहले रोजे रखे जाते हैं 1 महीने के, दैट इज वेरी हेल्दी। वो कहते हैं वेट लॉस के लिए बड़ा ही अच्छा काम है। लेकिन हमारे करवा चौथ के ऊपर ये गलत है। ये हमारे न्यूज़पेपर है, नाम है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन है नाम, वो डॉट वाला बीच में। और ऐसी चीजें रोज वीडियोस बनती हैं चीजों के ऊपर। मोदी जी आपने कुछ नहीं किया इसके लिए बार बार बोलता हूं मैं आपको। अगर मुझे आपसे कोई शिकायत है, वो एक ही चीज की है, डेवलपमेंट के ऊपर आपने काम किया, लेकिन इस डेवलपमेंट को खत्म करने के लिए जो ये कौम है कॉकरोचों की, इनके ऊपर आपने कोई लगाम नहीं कसी है।
और इनके इकोसिस्टम को, जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको भी डिसमेंटल करने के लिए आपने एक भी काम नहीं किया है। और जो कॉकरोच बांग्लादेश से, रोहिंग्याज आ रहे हैं म्यांमार से, इनको रोकने का भी काम नहीं किया गया। और अगर नहीं किया गया तो आज इजराइल तो अपने आप को बचा लेगा, हम शायद इतना बड़ा कंट्री होकर भी 1000 साल के बाद हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। और इसके लिए शायद अगर कोई रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, वो कांग्रेस को कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका तो डीएनए ही वही गंदा खून है मुसलमानों का। आपको किया जाएगा, आप हिंदू होकर, सनातनी होकर भी आपने कुछ नहीं किया। आई होप दिस मैसेज रीचेज यू समहाउ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।